हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का मार्केट हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। आज के मार्केट के लिए अगर मैं कुछ बात आपको बताना चाहूँगा तो सुबह 750 से मतलब 754 से 58 पॉइंट का सपोर्ट निक्की से था। दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरे जो एशियन मार्केट थे उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट था। और दूसरा जो डाउन जोन्स है वो भी लगभग 160 से 170 पॉइंट अप था। मेन इसके अंदर आपको बोलना चाहूँगा कि निकाई जो है वो 750 पॉइंट के ऊपर था। और जो अभी जो ये मीटिंग हुई है, मतलब जिसको बोलते हैं आपको कि जो G20 का और POC26 जो ये मैटर है, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। इसके मैंने सेपरेट वीडियो बना करके आपको डिलीवर किए हैं। और मैंने आपको जो स्क्रिप्ट दी थी उसके लिए मैं थोड़ा वापस उस सब्जेक्ट पे आना चाहूँगा। उसके बाद में मैं मेन टॉपिक है उसके ऊपर आता हूँ। मैंने आपको जो स्क्रिप्ट दी थी, ऐसे माहौल के अंदर भी मैंने यही बोला था कि ये स्क्रिप्ट मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही थी। तो इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको, आप चेक करिए इसको कि ऐसे माहौल में भी सुबह मार्केट माइनस में था, उसके बाद में मार्केट को पॉजिटिव खोला और बाद में माइनस में ले गए और फिर वहाँ से वापस से मार्केट को उठाया। और दोपहर के बाद में लगभग 1-1:30 2 बजे के बाद में मार्केट को बहुत ही कंटिन्यू बाइंग की है। मतलब जो भी शॉर्ट में थे उनको पूरा ट्रैप किया गया है। अब मैंने जो स्क्रिप्ट बताई थी उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा टाटा एलेक्सी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, लिंडे इंडिया, ये सभी 50-60 रुपये से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। एम्फासिस लगभग 83 रुपीज़ बढ़ा हुआ है। इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, ये सभी मैंने दिए थे। इंद्रप्रस्थ गैस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में मैंने आपको भारतीय एयरटेल टेलीकॉम का मैं ये सभी मैंने आइटम जो दी थी वो सभी। इगारसी मोटर को पहले 2 या 3 रुपये रखा, उसके बाद में 2-3 घंटे तक 3 या 4 रुपये रखा है। उसके बाद में कैसा शूटअप किया आप देखिए। उसके बाद में सेम जो स्ट्रेटेजी है वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर भी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ये जो सेमिनार हुआ है या जो एक पूरा मीटिंग हुआ पूरे वर्ल्ड का, उसके अंदर क्या आउटकम निकलता है, क्या इम्पैक्ट आता है, ये सभी अगर हम ध्यान देते हैं तो हमको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और मैं बार बार आपको यही बोलते आया हूँ कि इंडियन जो स्पॉट है अभी, ये जो जगह है वो अभी कंपेयर टू वर्ल्ड काफ़ी पॉजिटिव है और उसी का इम्पैक्ट है। और जो मैंने आपको बताया था 2-3 दिन में जो डाउनफॉल हुआ था वो नी जर्क था। और ऐसे टाइम के ऊपर जब कंटिन्यू मार्केट आपका रन कर रहा है और एक अगर हेल्दी करेक्शन आ जाता है ठीक ठाक, तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव गिना जाता है। ये मार्केट के एक्सपर्ट का भी यही राय होता है, क्योंकि उससे क्या होता है उनको रीशेपल करने का टाइम मिलता है और उनको जिसमें प्रॉफिट उसमें निकल करके नए सेक्टर के अंदर उनको एंटर होने का चांस मिलता है। और ऐसा ही वो करते हैं ज़्यादातर। अब मैं आपको ये दोहराना चाहूँगा, अभी हमारा मार्केट आने वाले टाइम के लिए क्या, मैं आपको फिर यहाँ दोहराना चाहूँगा। मार्केट आज मैं अगर डैशबोर्ड की बात करूँ तो मैं पूरा, मेरे को ध्यान है पूरा। अगर सेंसेक्स की बात करता हूँ तो 850 से ऊपर पॉइंट अप है, 60,000 के ऊपर मार्केट को ले गए हैं। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो लगभग 600 से 650 पॉइंट। और अगर मैं आपको निफ्टी की बात करूँ तो 258 पॉइंट प्लस में है। और निकाई में आपको बता चुका हूँ 750 मतलब 760 या 65 के करीब है। और डाउन जोन्स अभी जो है मतलब 55 या 60 के करीब अब बता रहा है डाउन जोन्स। तो ऐसे माहौल के अंदर मैं आपको यही बोलूँगा, अभी भी आपको कॉशियस से ही काम करना है कल के लिए और आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि ये FII है, कभी भी कुछ भी ऐसा डिसीजन ले सकती है और वो ऐसे ही ट्रैप करती है। क्योंकि अभी फेड का जो आना आउटकम बाकी है उसमें वो एसेट्स एलोकेशन कितना % एलोकेट को कर्व करते हैं, प्लस हमारे गवर्नमेंट की जो पेट्रोल की OPEC की मीटिंग है उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है, ये सभी बातों का बहुत बड़ा असर होने वाला है। और आज की तारीख के अंदर इन्फ्लेशन इज़ ए वेरी की पॉइंट फॉर द वर्ल्ड मार्केट एंड इंडियन मार्केट ऑल्सो। तो ये सब बात को देखते हुए मैं यही बोलना चाहूँगा, ये इतना करेक्शन के बाद में अगर हमको 800-900 पॉइंट का अगर जर्क दिया है, मतलब अप दिया है, तो ये पॉजिटिव साइन है, अच्छा है। लेकिन फिर भी हमको अपना पेशेंस को डीरेल नहीं करना है, उसको ध्यान रखना है और पूरी तैयारी के साथ में ही मार्केट में जाना है। मैंने आपको और भी बहुत सी चीज़ दी थी, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, इंडस बैंक, उसके बाद में एक्सिस बैंक, फिर ICICI बैंक, ये सभी आप देखिए। वैसे देखने जाए तो पूरा मार्केट ही अच्छा है, लेकिन उसमें वो कौन से सेक्टर में ज़्यादा फोकस करेंगे और किस में वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, किस में वो एंटर होंगे, ये हम अगर पूरे वर्ल्ड की जानकारी रखते हैं, करंट अफेयर्स की, बिजनेस से रिलेटेड और कंपनी का और जियोपॉलिटिकल मैटर को, तो ये हमको बातें बहुत सहायक होती है ऐसे टाइम के ऊपर। और ये थोड़ा सा रुझान मांगती है, मेहनत मांगती है,
जो हम अगर तैयार है करने के लिए, तो हमको मार्केट पूरा सपोर्ट करता है और हम अपने जो हमने गोल फिक्स किया है, जो लक्ष्य नक्की किया है, उस तक हम पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और उसमें हम कामयाब भी होते हैं। यही है, आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं मैंने क्या क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। अब मैं आपको कल के लिए अगर बोलना चाहेंगे तो आपको मैं कल के लिए कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बताना चाहूँगा। मैं आपको फिर यहाँ पे बोलूँगा मेटल सेक्टर, आपको मैं बोल रहा था मेटल बहुत बुलिश है, सभी नेगेटिव बोल रहे थे। और मेटल के अंदर मैं यहाँ भी बोलूँगा आपको, अभी जो भी डेडलाइन दी है और जो अभी ये सेमिनार हुआ है, जो आपको मैं बोलना चाहूँगा अपने जो अभी अपने पूरे वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट्स और कंट्री के टॉप जो मिले हैं वहाँ पे हांगकांग के अंदर, तो बैंकॉक के अंदर, तो वहाँ पे, और ये अभी POC26 का जो मीटिंग है उसके अंदर जो इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत गंभीरता दिखाई गई है और वर्ल्ड में ज़्यादातर लोगों ने जो उसका अपोज किया है, और ये बात आई है कंक्लूजन के अंदर कि ये मीटिंग में आउटकम कुछ नहीं आ रहा है और दे आर नॉट टेकिंग कॉन्क्रीट डिसीजन विच आर विजिबल ऑन ग्राउंड। मतलब उनका जो काम है वो ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है और पूरे विश्व में उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो फ्लड के लिए हो, चाहे आपको मैं बोलना चाहूँगा कि ड्रॉट मतलब सूखे के लिए हो, या इन्वायरमेंट के लिए हो, या जो आपको ये अपने फ्लड आता है, या जो भी आपको बोलना चाहेंगे जो डैमेज होता है, नेचुरल डिज़ास्टर है, वो सभी का बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता जा रहा है, वाटर क्राइसिस को, ये सबके। हाँ यस, मेरे को याद आया, ये मैंने आपको वाटेक वेब भी दिया था स्पेशल वीडियो बना करके, और आयन एक्सचेंज भी दिया था। आप 2-3 दिन से पिछला शुक्रवार को भी देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं, ये सब बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अब मैं आपको देना चाहूँगा ये जो मैंने आपको बताया, वो ध्यान में रखना है बातों को, और आप उनको कल के बारे में सोचना है, कल क्या होगा। कल मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, मुझे अभी भी बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है, लेकिन कॉशियस होके काम करना है। मैं हमेशा आपको 2 से 3 महीने का ओरिजिनल लेकर के ही काम करने को बोलूँगा, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद में ये बोलूँगा आपको तो ही काम करें, अन्यथा काम नहीं करना है। हमको वेट एंड वॉच करना है और हमको डाउन टर्न का वेट करना है, अदरवाइज हम बहुत ही प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्योंकि वो बहुत शार्प सेलिंग होगा। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको बताया, अगेन आई रिपीट माय वर्ड, वाटेक वेब आपको बाय करना है, लेकिन अभी बढ़े हुए हैं, थोड़ा सा नीचे आवे मार्केट, तो मार्केट में ऐसा ज़्यादातर एक्सपीरियंस यही बोल रहा है कि मार्केट 11:30 से 12, 12:30 के बीच में मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, क्योंकि उस टाइम लंच आवर्स होता है और काफ़ी लोग अपने काम के लिए भी निकलते हैं और मार्केट में थोड़ा रुझान कम होता है, और उस टाइम FII का मीटिंगों का भी टाइम होता है, वो रुझान कम होने की वजह से मार्केट हमको थोड़ा नीचे मिलता है, तो वहाँ पे हम बाय करते हैं, तो वहाँ से अच्छी स्किप रिबाउंड मारती है और हमको अच्छा बेनिफिट मिलता है, और हमको बाय में भी काफ़ी ज़्यादा कुशन का काम होता है। तो ये ध्यान रखना। उसके अंदर 2 आइटम बोली मैंने को, वाटेक वेब और आयन एक्सचेंज, नीचे आवे तो दोपहर को लेने का है। उसके बाद में LNT, उसके बाद में और एक बात बताऊँगा मैं आपको, एस्कॉर्ट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, अच्छा नहीं बहुत बेहतर आया है, लेकिन उसको आज लगभग 45 से 50 रुपये माइनस किया था किसी कारण से, क्योंकि मार्केट दूसरे सेक्टर उनको बहुत अच्छे लग रहे थे। वो उनकी रणनीति है, वो एक रणनीति का ही हिस्सा है, तो उन्होंने आज ये नहीं चलाया। मैं आपको फिर बोलता हूँ, कल 101% चलाएंगे एस्कॉर्ट को, क्योंकि उनका जो एक्सपेक्टेशन था उससे कई ज़्यादा उनके जो व्हीकल है वो सेल हुए हैं। तो एस्कॉर्ट, और दूसरा मैंने आपको रेलवे के रिलेटेड बोला था, रेलवे में उनका जो सप्लाई जा रहा है उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर है और भी बहुत से पार्ट्स है जो कि मेट्रो के अंदर और रेलवे में यूज़ हो रहे हैं, उसकी ह्यूज डिमांड है। तो उसको देखते हुए, और उनका जो व्हीकल सेल है वो भी बहुत अच्छा आया, ट्रैक्टर की बात करूँ मैं आपको, तो उसके तहत मैं आपको ये बोलूँगा, और वो बंद होने से पहले लगभग 15 या 16 रुपये ही माइनस में रहा, जो 45-50 रुपये माइनस में था। मतलब क्या हुआ, उसमें बॉटम से लेकर के वापस से बाइंग आई है, और कल हो सकता है गैप में ही खोले, और उसका जो रिपोर्ट आई है व्हीकल की वो सभी अच्छी है, चाहे वो आप टाटा मोटर का ले लें। खाली मारुति का थोड़ा नेगेटिव आया है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर जो आपको बोलूँगा चिप और सेमीकंडक्टर के शॉर्टफॉल की वजह से, बाकी सभी अच्छे हैं। बैंकों के अंदर मैंने आपको ये बताया। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा वापस सेंट्रल बैंक में आपको रिपीट कर रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा रिपीट कर रहा हूँ, फिर हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, और दूसरा मेरे को याद आ रहा है, यस कल्पतरु, ये कल्पतरु पावर का रिजल्ट ठीक नहीं आया थोड़ा,
तो उसको अभी रिकमेंड, हमको थोड़ा दूर रहना है। उसका रिजल्ट कल ही आया है, उसका थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट है। वो रीज़न ये दिया उन्होंने कि उन्होंने कुछ मतलब कुछ ऐसा एक फैक्टर है कंपनी का जो उसने सेट ऑफ किया वहाँ पे। अब उसका पूरा क्लैरिफिकेशन पढ़ना बाकी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके अलावा मैं आपको बोला चाहूँगा आपको कि NTPC, यस NTPC अच्छा है। उसके बाद में अदानी पोर्ट अच्छा है, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन और टोरेंट फार्मा, टोरेंट पावर ऑल्सो। और इतना मैंने दिया आपको। और दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा उसके अलावा NTPC हो गया। और ऐसा करते हैं थोड़ा, अभी इतना मैंने आपको दिया, ये भी बहुत सफिशिएंट है कल के लिए। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ आपको। ये शेयर जो मैंने आपको बोला ये भी काफ़ी 7-8 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी इसके अंदर हमको जो स्टडी किया हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, उसी पे हम जाएंगे। बाकी कुछ नया मैसेज आता है मेरे को अभी पढ़ने के अंदर, या रात लेट नाइट तक या अर्ली इन द मॉर्निंग में, तो मैं आपको ऐसा होगा तो अर्ली इन द मॉर्निंग में भी एक वीडियो बना करके डिलीवर कर दूंगा। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, अभी मेरा वीडियो समाप्त करने के लिए चाहूँगा, इजाज़त चाहूँगा आपको। और दूसरा बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी लाइफ है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और जो नए व्यूअर्स पाए उनको बोलूँगा मैं, अगर आपको मेरा थॉट अच्छे लगे और आपको मेरी स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है तो जाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को और वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको डिलीवर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिले और हम और आप मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट FII से लें। फिर आपको बोलता हूँ, बी कॉशियस होकर काम करना है। ये FII का एक रणनीति की तहत ये जो हमारा मार्केट है 850 पॉइंट ऊपर किया है। वैसे इंडियन पूरा मार्केट अच्छा है, लेकिन हमको जब तक फेड का डिसीजन नहीं आता है तब तक हमको वेट एंड वॉच और कॉशियस होकर के ही काम करना है। और OPEC की मीटिंग, ये 2 मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बोलूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।